नमस्ते। कभी सोचा है जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो एक पूरी की पूरी एपिक जर्नी है। तो चलिए आज इसी जबरदस्त सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि खाने के एक निवाले का आगे क्या होता है। तो इस सफर के 5 पड़ाव होंगे। हम देखेंगे कि ये अल्टीमेट फूड जर्नी शुरू कैसे होती है, फिर इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, कौन है वो केमिकल क्रू जो इस काम को अंजाम देता है, पोषक तत्व कहाँ इकट्ठे होते हैं और आखिर में द फाइनल स्ट्रेच में क्या होता है। तो चलिए सफर शुरू किया जाए। देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा पाचन तंत्र किसी कमाल के फूड प्रोसेसर से कम नहीं है। ये हर निवाले को तोड़ मरोड़ कर उसे एनर्जी में बदल देता है, मतलब उन जरूरी चीजों में जो हमें जिंदा रखती हैं। और ये रहा हमारी इस यात्रा का मैप। आप देख सकते हैं, ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है। ये एक लंबा घुमावदार सफर है और यकीन मानिए इसके हर मोड़ पर कुछ न कुछ कमाल का होने वाला है। अब देखिए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, डाइजेशन मतलब खाने को तोड़ना। दूसरा, एब्जॉर्प्शन यानी जो भी अच्छी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स, उन्हें सोख लेना। और तीसरा, इजेशन मतलब जो भी कचरा बचा उसे शरीर से बाहर निकाल देना। सिंपल। तो सफर का सबसे पहला स्टॉप हमारा मुंह। यहीं से मतलब लिटरली यहीं से असली खेल शुरू होता है। और यहां खाना 2 तरीकों से तोड़ा जाता है, एक तो फिजिकली और दूसरा केमिकली। मुंह के अंदर हमारी एक पूरी टीम काम पर लग जाती है। सबसे पहले दांत, वो खाने को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर आती है जीभ, जो इसे लार मतलब सलाइवा के साथ अच्छी तरह मिलाती है ताकि हम उसे निगल सकें। और हाँ, ये जो लार है ना, ये आती है सलाइवरी ग्लैंड से और यहीं से केमिकल वाला काम शुरू हो जाता है। और इसी लार में होता है एक स्पेशल एजेंट जिसका नाम है एमाइलेज। ये एक एंजाइम है और इसका काम कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू करना। तो कह सकते हैं कि ये हमारी केमिकल टीम का पहला प्लेयर है जो मैदान में उतरता है। अच्छा, तो मुंह के बाद खाना पहुंचता है इसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। अब ये सिर्फ एक पाइप नहीं है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो लहरों की तरह मतलब वेव लाइक मोशन में सिकुड़ती और फैलती है और खाने को नीचे पेट की तरफ धकेलती है। इस जबरदस्त मूवमेंट का एक खास नाम है पेरिस्टालसिस। अब सफर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाला है। अब हम मिलेंगे असली केमिकल क्रू से। ये वो एसिड्स, एंजाइम्स और जूसेस हैं जो खाने को बिल्कुल गला कर रख देंगे। तो लीजिए, खाना पहुंच गया पेट में। पेट मतलब एक मस्कुलर थैली जो गैस्ट्रिक जूस से लबालब भरी है। सोचिए, ये एक तरह का मिक्सर ग्राइंडर भी है और एक केमिकल फैक्ट्री भी, दोनों काम एक साथ। इस गैस्ट्रिक जूस के पास 2 सीक्रेट वेपन्स हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत पावरफुल एसिड है ये, जो खाने के साथ आए जर्म्स को खत्म कर देता है। और दूसरा है पेप्सिन एंजाइम। इसका काम है प्रोटीन्स को तोड़ना। तो हाँ, प्रोटीन का डाइजेशन पेट में ही शुरू हो जाता है। तो पेट के अंदर इस सारी चर्निंग और केमिकल एक्शन के बाद खाना अब खाना नहीं रहता। वो एक गाढ़े एसिडिक पेस्ट में बदल जाता है जिसे कहते हैं काइम। और अब ये काइम सफर के अगले पड़ाव के लिए बिल्कुल तैयार है। यहां पर सीन में एंट्री होती है एक और बड़े प्लेयर की, लिवर। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लिवर बनाता है बाइल जूस, जिसका एक ही काम है, फैट्स को तोड़ना, मतलब तेल, घी जैसी चिकनी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देना। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस सफर के सबसे लंबे और कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्से में, वो जगह जहां से असली खजाना यानी न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा किया जाएगा। और ये सारा काम होता है छोटी आंत में। हाँ बिल्कुल, छोटी आंत ही वो फाइनल डेस्टिनेशन है जहां कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स मतलब हर चीज का डाइजेशन कंप्लीट होता है। यहां आकर तोड़ने फोड़ने का सारा काम खत्म हो जाता है। और ये काम अकेले नहीं होता, यहां एक जबरदस्त टीम काम करती है। पैंक्रियास से आता है पैंक्रियाटिक जूस, लिवर से आता है बाइल जूस और छोटी आंत का अपना इंटेस्टिनल जूस भी होता है। ये तीनों मिलकर एक पावरफुल कॉकटेल बनाते हैं जो बचे खुचे खाने को भी पूरी तरह डाइजेस्ट कर देता है। सवाल यह है कि डाइजेशन तो हो गया, पर इन न्यूट्रिएंट्स को शरीर सोखता कैसे हैं? यहीं पर आते हैं विली। ये छोटी आंत की दीवारों पर उंगलियों की तरह की लाखों करोड़ों छोटी छोटी रचनाएं हैं। ये एक स्पंज की तरह काम करती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को सोखती हैं और सीधा हमारे खून में भेज देती हैं। कमाल है ना? चलिए, हमारा सफर अब अपने आखिरी पड़ाव द फाइनल स्ट्रेच पर है।
अब सवाल ये है कि उस खाने का क्या होता है जिसे शरीर सोख नहीं पाया, जो बच गया उसका क्या? तो यहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत का काम बिल्कुल अलग अलग है। छोटी आंत का मेन जॉब था न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वहीं बड़ी आंत का मेन जॉब है बचे हुए मटेरियल से पानी और नमक को सोखना। तो बड़ी आंत में क्या होता है? सबसे पहले तो पानी और जरूरी सॉल्ट्स को वापस सोख लिया जाता है। इसके बाद जो बिना पचा हुआ खाना बचता है वो बन जाता है वेस्ट यानी फीसीज। और हाँ, एक मजेदार बात, यहाँ हमारे लिए फायदेमंद बैक्टीरिया का भी घर होता है। और बस यहीं पे ये सफर खत्म होता है। ये जो वेस्ट है ये रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर होता है और फिर एनस के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस आखिरी प्रोसेस का नाम है इजेशन। तो हमने ये पूरा कमाल का सफर तो देख लिया, पर एक मिनट रुकिए और सोचिए, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बेचारा एक साल में कितना काम करता होगा, मतलब कितना खाना प्रोसेस कर लेता होगा? जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएं। लगभग 500 किलो। जी हाँ, 500 किलोग्राम खाना एक साल में। है ना दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा? हमारा ये सिस्टम दिन रात बिना थके बिना रुके काम करता रहता है ताकि खाने के हर निवाले से हमें एनर्जी मिल सके। ये सच में हमारे शरीर का एक अनसंग हीरो है।